हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो चलिए आज आपको परी और खुशी की स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट को सर आंखों पर रखकर मैं स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। ये स्टोरी में आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है। और कैसे इन दोनों ने अपनी अपनी कठिनाइयों पे मात किया है, आखिर में इनको अपना प्यार मिलता है या नहीं मिलता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी स्टोरी में। मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी गाइस। तो चलिए लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि परी हमेशा की तरह खाना बनाने लगती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। और बुआ जी से पता चलता है कि खुशी स्कूल नहीं जाने वाली। उसका रीजन था खुशी का सर दर्द। खुशी को कभी कभी ऐसे सर दर्द हो जाता था कि वो कहीं जा नहीं पाती थी, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो ऐसे ही काम करते करते परी बहुत ज्यादा बुरा फील करती है, उसको मिलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ काम बता ही देता है। इसके वजह से उसको खुशी से मिलने को मौका नहीं मिलता है। और भाभी उसको अपने साथ भी लेकर जाती है। ये सब चीजों से खुशी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। उसे यही लगता है कि परी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो मुझे मिलने तक नहीं आई। इसके लिए वो थोड़ी सी रूठी हुई थी परी से। लेकिन रूठना और मनाना तो इन दोनों में होने वाला था। जब खुशी खाना नहीं खाती तो परी उसके लिए खाना लेकर जाती उसके रूम में। फाइनली सबकी नजर उसे छुपकर और वो खाना लेकर जाती है। तो परी को खुशी को मनाते मनाते ये लोग खाना खाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। खुशी खुशी थोड़ा सा इमोशनल होती है और परी से कहती है जो मेरे जो चीज मेरी माँ ने मुझे बोलनी चाहिए खुशी। और वो चीज तुमने मुझसे बोली है। देखो ना, सुबह से मेरी माँ ने कितनी बार बोला होगा फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, मेडिसिन खा लो, लेकिन मेरी मम्मा ने ये नहीं बोला कि चलो बेटा मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। लेकिन ये सब तुमने कहा मुझसे। अरे थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड बनने के लिए। तो परी भी स्माइल करती है और बोलती है हाँ हाँ, अब तारीफें बहुत हुई और थैंक्स टू यू, क्योंकि मैं भी तुम्हें एज फ्रेंड के तौर पर पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी कभी ऐसी फ्रेंड नहीं थी जैसे तुम हो, तो मेरे दोनों खुश होते हैं। तो परी को खुशी बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ, तुम भी सुबह से काम ही कर रही हो, मुझे पता है सुबह से तुम काम कर रही हो, बाहर जाके आई हो, घूम के आई हो। वैसे तुम कहाँ गई थी परी? तो परी बोलती है अरे वो भाभी के मायके में गई थी, कुछ सामान लाना था उन्हें। तो खुशी बोलती पता ही था मुझे, तुम्हें ऐसे कोई लेकर नहीं जाएगा। क्या किया वहां जाकर तुमने? तो परी कुछ बोलती नहीं है, बस नजर नीचे कर लेती है। तो खुशी बोलती वाह मैडम, वहां जाकर भी काम किया तुमने, क्या करवाया तुम मुझसे भाभी ने, मुझे बताओ। तो बोलते कुछ नहीं, वो सिर्फ उनको कुछ उनकी माँ को सामान लाना था। अब तुम ही बताओ, जितना मैं उठा सकती हूँ उतना भाभी भी उठा नहीं सकती सामान, और उनकी माँ तो उठा ही नहीं सकती। तो फिर खुशी बोलती हाँ तुम पहलवान हो ना, तुमने तुम्हें बहुत अच्छा खासा खिलाया पिलाया जाता है, इसके लिए तुम्हें सब ऐसे बड़े बड़े काम देते रहते हैं। तो परी बोलती क्या यार तुम भी खुशी कुछ भी बोलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं भी खुशी से गई थी ना। तो खुशी बोलती है तुम तो यही कहोगी ना, तुम्हें तो सबके आगे पीछे घूमने की आदत हो गई है। तो परी बोलती अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम शांत बैठो यहाँ, वरना सर दर्द ज्यादा हो जाएगा। तो बोलती है सर दर्द मेरा कौन सा रुकने का नाम ले रहा है, वो तो अभी भी हो रहा है। तो परी बोलती अच्छा तुम बैठो फिर यहाँ। तो खुशी बोलती है कि वो क्या हुआ, क्यों बैठना है? तो परी बोलती तुम बातें बहुत करती हो, तुम शांत रहो ना थोड़ा सा, मैंने कहा ना तुम यहाँ बैठो, मैं आई एक मिनट में। तो खुशी को कुछ समझ में नहीं आता है, परी जाती है और जाकर एक बाउल में तेल गरम करके लाती है थोड़ा सा,
और वो खुशी को नीचे बिठा देती है और वो बेड पर बैठती है और उसको बोलती है कि अच्छा तुम एडजस्ट करके अच्छे से बैठ जाओ मेरे पैरों के बीच में। तो खुशी बोलती क्या कर रही हो? तो बोलती मैंने कहा ना बहस नहीं, तुम बैठो नीचे। तो खुशी बैठ जाती है। फिर वो परी उसके माथे पर तेल डालती है और उस अपने हाथों से मालिश करने लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से मालिश करती है। करीब आधे घंटे तक वो सिर्फ मालिश ही कर रही थी कंटिन्यू। खुशी को इतना अच्छा लग रहा था मानो वो जन्नत में चली गई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस वही जाने कितना दर्द हो रहा था। तो परी उसका मालिश कर करके उसको खुशी को बहुत अच्छी नींद आ जाती है और वो बैठे बैठे ही सो जाती है। तो परी बोलती है "ए भगवान अब ये मेरे मेरे पैर पे सर रख कर सो गई, अब इसी को से उठाओ"। तो परी परी कुछ हरकत नहीं करती है। फिर परी क्या करती है, वो बोलती है अगर मैं उठूंगी तो इसके लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, वैसे भी ये रात भर भी सोई नहीं है, सुबह भी नहीं सोई है। तो परी क्या करती है, वही अपना सर टिका कर बेड पे पास कर वो भी ऐसे सो जाती है बैठे बैठे और परी भी उसे सो जाती है। कुछ टाइम बाद खुशी नींद में होती तो उसका सर थोड़ा सा नीचे झुक जाता है और फिर वो उसकी नींद खुल जाती है और वो देखने लगती है। एक टाइम के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो देखती है कि अरे ये परी तो मेरा मालिश कर रही थी। वो फिर ऊपर देखती है तो वो परी को देखती है। परी इतनी अच्छे से सो रही थी, बहुत अच्छे से सो रही थी, मानो बहुत दिनों से उसने इतनी अच्छे से चैन की नींद पाई हो। तो वो परी को वो उठती है और परी को अच्छे से बेड पर पूरा लिटा देती है और उसके ऊपर बेड ब्लैंकेट डाल देती है और वो सो जाती है। फिर हो जाती है और फिर वो परी को ही देखने लगती क्योंकि परी बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी इस नींद में भी। तो परी को देखती रहती है। फिर मन में सोचती है कि कितनी खूबसूरत है ये और जितनी खूबसूरत ये है उससे कभी ज्यादा इसका उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इसका दिल है। क्यों भगवान ऐसे इंसानों के साथ ही आप बुरा करते हैं? क्या बिगाड़ा है बेचारे ने? एक तो इसके माँ बाप छीन लिए, ऊपर से इसको इतना सारा टॉर्चर। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें इस टॉर्चर से बाहर जरूर निकालूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ये अपने आप से मन में बात करती करती वो भी पेट परे के साइड में थोड़ा सा साइड में सो जाती है। तो कुछ टाइम बाद शाम होती है और परी की आँख अचानक से खुल जाती है। तो वो देखती है मैं कहाँ हूँ। और फिर वो अपने साइड में देखती है, लेफ्ट साइड में देखती है तो वहाँ खुशी सोई हुई रहती है बड़े आराम से। तो वो खुशी को उठाती नहीं है, स्माइल करती है, खुशी के सर पर हाथ घुमाती है। वो धीरे से नीचे उतरती बेड के और वो डोर ओपन करके बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वो यहाँ वहाँ देखती कोई है तो नहीं, क्योंकि अगर उसको खुशी के रूम में कोई देख लेता तो बवाल मच जाता। तो वो डर रही थी कोई देख रहा है कि नहीं। तो वो जाती है तो उस टाइम पे कोई उठा नहीं रहता क्योंकि कुछ 4:30 हो रहे होते। तो वो जाती है अपने रूम में जाती है, थोड़ा सा फ्रेश होती है, फिर बाहर आती है, कुछ आधा पौना घंटा ऐसे टाइम पास करती है। फिर वो टेरेस पर जाती है, सबके लिए चाय बनाती है और खुशी भी उठ जाती है। तो खुशी उठ जाती है और बाहर आती है और परी को ढूंढने लगती है। तो वो टेबल पर बैठी हुई रहती है, परी को ढूंढते ढूंढते वो टेबल पर बैठ जाती है, यहाँ वहाँ नजरें घुमाती है। फिर सोचती है ये आई थिंक ये ऊपर ही होगी, मैडम का टाइम जो हो गया काम करने का, सबके लिए चाय बनाने का। तो वो उठने जाती तो खुशी की माँ पीछे से आवाज देती, बोलती बेटा तुम उठ गई। और मैंने देखा तुम एक बार आकर रूम में थोड़ी देर पहले तुम बहुत अच्छे से सो रही थी, देखा मैंने कहा ना मेडिसिन खा लो तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो खुशी बोलती है मेडिसिन की वजह से मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ है मम्मा,
वो तो परी के हाथ की जादू है, परी की मेहनत। तो बुआ बोलती है कि मतलब मैं समझी नहीं, क्या हुआ, क्या किया परी ने? तो बोलती है कुछ नहीं माँ, जाने दो। आपको किसी की अच्छाई थोड़ी ना बर्दाश्त होती है। अगर मैं कुछ कहूँ तो आप उसको ही टॉर्चर करोगे। तो बुआ बोलती बेटा तुम्हें क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? मुझे मुझे क्यों बुरा लगेगा अगर उसने तुम्हारा सर दर्द ठीक कर दिया होगा? अच्छा ये तुम्हारे बालों में सारा तेल दिख रहा है, पर उन्हें मालिश तो नहीं की तुम्हारी? तो खुशी बोलती हाँ मम, और उसने इतनी मालिश अच्छे से की है। बेचारी बैठे बैठे ही सो गई थी। मैं सो गई तो मुझे उसने डिस्टर्ब भी नहीं किया। देखा माँ, सुबह से बेचारी काम कर रही थी, यहाँ तक कि बाहर जाकर भी भाभी के घर काम करके आई है। वहां से आने थक के आने के बाद वो मेरे पास आई, मुझे खाना खिलाया, मेरा सर दर्द ठीक किया, मेरे मेरे सर में तेल लगाया। और उसको प्रॉपर उसको सोने को भी नहीं मिला, वो बैठे बैठे सो गई। कितने कितने स्टेमिना है मम्मा इसके अंदर। आप लोग इतना इसको टॉर्चर करते हो फिर भी उसके उसके अंदर कोई बदलाव नहीं। सबसे प्यार से रहती है, सबका काम करती है मम्मा, आपको कभी बुरा नहीं लगता उसके लिए? खुशी की मम्मा कुछ बोलती नहीं है, बस खुशी को देखती रहती है। तो उसके बाद फिर परी ऊपर से नीचे आती है और वो दोनों देखने लगते हैं, देखती कि वो हाथ में चाय का कप लेकर आ रही है। तो खुशी खुशी की मम्मा तो बुआ जी थी, वो वही खड़ी थी। तो परी है जो वो खुशी को अदरक वाली मसाले वाली चाय देती है, जिससे उसका सर दर्द और रहा मेरे सर दर्द में। तो वो देती है उसे। फिर परी वो चाय पीती तो उसको इतना अच्छा लगता है, और वो एक चुस्की लेती है। परी सच में अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, ये बोलती है। तो खुशी की माँ खुशी को देखने लगती है। तो परी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम चाय पियो मैं आती हूँ। तो खुशी चाय पीती है तो परी क्या करती है, फटाफट खाना बनाने लगती है। और कुछ 1 घंटे के बाद खुशी के पास आती है, बोलती है चलो मैं रेडी हूँ। तो खुशी बोलती कहाँ, कहाँ जाना है? तो खुशी तो परी बोलती बुद्धू तुम भूल गई, हमें डॉक्टर के पास जाना था। तो खुशी बोलती अरे यार, तो वैसे भी मेरा सर दर्द वैसे भी ठीक हो गया है, डॉक्टर की क्या जरूरत है, और तुम ही हो मेरे डॉक्टर। तुम्हें पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है, सर इतना हल्का लग रहा है ना, मुझे कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे सर दर्द था सुबह से। तो परी बोलती है देखो, तुम्हें ऐसे ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। चलो चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। तो वहां पर बुआ जी आती, बोलती क्या चल रहा है तुम दोनों में? तो खुशी बोलती है कुछ नहीं माँ, जिसको घर में किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन इसको देखो ना मम्मा, क्या कहे इसे? आप आप सही कहती हो, इसको ना कुछ अकल ही नहीं है। तो पर की जो खुशी की माँ है वो थोड़ा सा उसको जो मतलब awkward लगता है कि परी बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी खुशी का। तो परी बोलती अब हो गया तुम्हारा, अब चलो, बुआ जी से कुछ क्यों कुछ कह रही हो, मैंने बोला ना तुम चलो। तो बुआ बोलती अच्छा, तुम्हें तो घूमने के लिए चाहिए सब, खाना वाना बना लिया या फिर वो भी हमारे ऊपर थोपना है, और तुम्हें घूमना है सर दर्द के बहाने? तो खुशी को बहुत गुस्सा आता है, खुशी दांत पिसती है और कुछ बोलने लगती। तो परी उसको हाथ पर थोड़ा सा मतलब उसका हाथ दबा देती है और उसको इशारे में चुप रहने के लिए बोलती है। तो खुशी तो परी बोलती जी बुआ जी मैंने सब रेडी कर दिया है खाना, आप चाहे तो जाकर चेक कर लीजिए, मैंने पूरा खाना बनाया है। इसी के लिए मैं जल्दी खाना बनाने के लिए गई थी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और खुशी के साथ डॉक्टर के पास चली जाऊँ। तो बुआ जी बोलती तो वहां से भाभी आती है बड़ी, बोलती हाँ 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 तुम तो अच्छा है कि देवी बन के घूमती हो ना खुशी के सामने। तो खुशी को रहा नहीं जाता, खुशी बोलती भाभी माइंड योर लैंग्वेज ओके, वो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं जो हमेशा आप उसकी इंसल्ट करके भगा दो। तो तो भाभी बोलती देखा देखा मम्मी जी कैसे बदतमीज हो गई है इस परी के साथ रहकर।
मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक दिन देखना ये आपको भी कुछ ना कुछ, ये आपसे भी ऐसे ही लड़ेगी। तो खुशी बोलती भाभी तुम, उतने में फिर खुशी की जो मम्मी है वो बोलती है खुशी तुम जाओ, मैं जाना है ना डॉक्टर के पास, तुम जाओ परी इसको लेकर जाओ। ये दोनों बाहर जाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद परी उस खुशी का हाथ पकड़ के उसको रोक देती है और बोलती तुम रुको, और क्या जरूरत थी अंदर झगड़ा करने की। तो खुशी बोलती क्यों, वो जो करते वो सही है। तो परी बोलती ठीक है ना बाबा, वो बड़े हैं। तो खुशी बोलती अच्छा, बड़े हैं इसके लिए कि कुछ भी करेंगे कुछ भी बोलेंगे तुमको, तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या नहीं। तो परी बोलती ठीक है ना बाबा, मुझे मुझे कुछ बुरा नहीं लगता उनका, क्योंकि वो बड़े हैं और अपने हैं। तो खुशी बोलती हाँ तुम होगी महान देवी, जैसे भाभी ने कहा, मैं नहीं हूँ ठीक है। तो परी को थोड़ा बुरा लगता है जब ये भाभी का डायलॉग फिर से दोहराती है। तो खुशी बोलती सॉरी। तो परी बोलती नहीं कुछ नहीं, वैसे भी मुझे आदत हो गई है सब चीज़ों की, तुम चलो। तो खुशी को थोड़ा यहाँ बुरा लगता है कि मैंने क्या बोल दिया। तो ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड कमेंट शेयर। तब तक के लिए बाय।